श्री माता जी किस प्रकार हमारी सहायता करती हैं, ये हमारी कल्पना से भी परे है। तरह तरह के अनुभव देकर श्री माता जी ये हमको सिखाती हैं, हमारे विश्वास को पक्का करती हैं, क्योंकि बार बार हमारा विश्वास घटता है। तो बार बार श्री माता जी ऐसे अनुभव देती हैं जो हमारे विश्वास को और अधिक पक्का कर दें, ताकि हम अपने आध्यात्मिक उत्थान को पा सकें। तो मैं एक अनुभव यहाँ अपना शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत पुरानी बात है। बहुत दिसंबर के महीने में श्री माता जी का प्रोग्राम था दिल्ली में स्काउट ग्राउंड में। उन दिनों बहुत ज़्यादा धुंध होती थी, इतनी ज़्यादा धुंध होती थी कि 1 मीटर 2 मीटर दूरी पर भी खड़ा हुआ व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देता था। इतनी ज़्यादा धुंध, इतनी ज़्यादा ठंड हुआ करती थी। उस दिन ये प्रोग्राम था। मैं, मेरी पत्नी, 3 बेटियां, एक हमारी भतीजी, शादीशुदा भतीजी, उसकी 2 बेटियां, मतलब 4 महिलाएं मेरे साथ और 3 वो, यानी टोटल 7 महिला और मैं अकेला उस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा था। श्री माता जी उस दिन आई नहीं थी। तो 11:30 बजे रात के ठंड में, दिसंबर के महीने में हमको लगा कि अब हमें अपने घर जाना चाहिए, पर हमारे पास तो कोई व्हीकल था नहीं। हम तो जो भी चार्टर्ड बस चला करती थी प्रोग्राम्स के लिए, उसी में जाया करते थे। अब हमको लगा कि हमें घर जाना चाहिए, तो हम प्रोग्राम को बीच में छोड़कर आ गए, बस स्टैंड पे पैदल आ गए। आके बस के इंतज़ार में खड़े हो गए। हमको लगभग आधा घंटा हो चुका था बस स्टैंड पे खड़े खड़े। तो हमारी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि अब हम अपने घर 45 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे। हमारे पास कोई साधन नहीं है और इतनी बड़ी सवारी भी हम लेने की हैसियत नहीं है, और ना मिल रही है वहाँ पर सवारी। तो फिर हमने ये फैसला किया, जो भी कोई अगर बस आ जाएगी हम उसी में चढ़ जाएंगे, चाहे वो कहीं की भी हो, क्योंकि कम से कम इस सुनसान जगह से हम निकल जाएंगे। तो फिर एक प्राइवेट बस बड़ी तेजी से आई, रुकी। उसमें 3-4 सवारियां थीं और वो निजामुद्दीन से लाल किले की बस थी। तो हम उसमें चढ़ गए, क्योंकि हमें लगा लाल किले से तो एक तो सेफ जगह है और वहाँ से शायद कुछ और साधन भी मिल जाएंगे, वो मशहूर जगह है। तो जैसे लाल किला बस आके रुकी तो जो भी सवारियां थीं वो सब उतर गईं। तो अभी हमें लगा कि इससे पूछ लेते हैं भाई ये कहाँ जाएगा, क्योंकि प्राइवेट बस है तो कहीं ना कहीं तो जाके खड़ी करेगा, लाल किले पर तो खड़ी नहीं करेगा ये। तो जब हमने उससे पूछा तो उसने बताया भी हम तो बस स्टैंड पे जा रहे हैं, वहाँ खड़ी कर देंगे इसको। तो बस स्टैंड पे तो हमारे लिए लॉटरी निकल आई एक किस्म की, तो वहाँ से तो हमें बहुत सारी सवारियाँ मिल जाएंगी। तो हमने कहा ठीक है भैया, तो हमें टिकट लेके हमारे को वहीं छोड़ देना। उसने कहा कोई नहीं, बैठो अभी आप सवारी, अभी चलते हैं 2 मिनट में तो आपको बस स्टैंड पे छोड़ देंगे। उसने हमें कोई टिकट नहीं दिया। तो बस स्टैंड पे छोड़ने ही वाले थे तो उन्होंने हमसे पूछा कि भाई तुम्हें वैसे जाना कहाँ है। तो हमने उसको बताया भी हमको तो उत्तम नगर जाना है, तो वहाँ कहाँ से बस मिलेगी। वो कहला अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको ना तिलक नगर छोड़ दूंगा, क्योंकि हमारा जो घर है वो उधर ही की तरफ ही है, बस हमें वहीं खड़ी करनी है। तो तुम बैठे रहो, हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, 5-10 मिनट बैठेंगे फिर चलेंगे। अब उन्होंने कोई टिकट विकट हमें नहीं दिया, ना टिकट की बात करी। उसमें वो 4 लोग थे, एक ड्राइवर और 3 हेल्पर। तो फिर हम बैठे रहे, हम बिल्कुल निश्चिंत माँ के ध्यान में थे। हमें कोई घबराहट डर इस किस्म में तो हो नहीं रहा था। तो वो ठंड में, और हम क्योंकि हमें सिक्योरिटी मिल गई थी कि इतने दूर तक घर के हम बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे इस एक ही बस में। बड़े आराम से फिर हम तिलक नगर की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि बस चल रही थी। तो उन्होंने रघुवीर नगर के पास आकर एक ट्रॉली में से गन्ने खींच लिए और हमें कहा कि आप भी खाओ। हमने कहा हम तो नहीं खाएंगे, तो चोरी के गन्ने हैं। तो उसके अंदर क्या परिवर्तन है, उसने हमारा बड़ा मजाक उड़ाया इस बात को लेके। फिर कहने लगा भाई तुम्हें, हम लोग खाना लेंगे यहाँ पे 4 लोग ढाबे से, तो हमें थोड़ी देर लगेगी, आप कहो तो यहाँ उतरो, नहीं तो बैठे रहो। तो हमारे पास तो ऑप्शन कोई था ही नहीं। आप अगर चाहो तो उतर जाओ, अगर चलना चाहो तो आप इसमें बैठे रहो। हमारे पास जब कोई और रास्ता ही नहीं था
तो बस में हम सिक्योरली ठंड से बचे हुए आराम से बैठे रहे। तो उन्होंने लगभग 15-20 मिनट के करीब खाना लाने में लगा दिए। अभी वो ढाबे पर ही थे लोग, उसमें से केवल एक ही व्यक्ति बस में था और हमें लग रहा था कि अब इसकी नीयत खराब हो रही है ये, क्योंकि मैं अकेला मेल मेंबर हूं और मेरे साथ 7 महिलाएं हैं और ये लोग 4 हैं। तो वो उस किस्म की हरकतें करने के लिए बढ़ रहा था। ये उसकी मूवमेंट से पता लग रहा था, क्योंकि पीछे दूसरा साथी भी उसका आ चुका था, क्योंकि पीछे पिछले वाले गेट से दूसरा साथी भी उसका बस में आ चुका था। तो अचानक उसको क्या हुआ, ये श्री माता जी ने ऐसा क्या चमत्कार किया, क्या उसको दिखाया, तो वो इतनी जोर से चिल्लाया, ओए वो आ गया, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, 1 मिनट में दौड़ के आ, छोड़ दे खाना। वो जो भी ड्राइवर वगैरह थे खाना ले रहे थे, वो तुरंत उसकी कुछ समझ गए होंगे उसकी भाषा को, तुरंत दौड़े दौड़े आए। विदिन सेकंड बस स्टार्ट करी और लगभग 100 की स्पीड, जितनी भी स्पीड हो सकती है बस की, उतनी स्पीड से बस दौड़ाकर उसने हमारे को उत्तम नगर टर्मिनल पे उतार दिया। जल्दी उतरो जल्दी उतरो जल्दी उतरो, ऐसे ऑलमोस्ट धक्का देके उसने वहां से उतारा हमारे को और बस को दौड़ाकर वो ले गया। यानी हम सिक्योरली बिल्कुल बस स्टैंड के नज़दीक, अपने घर के नज़दीक पहुंच गए। जब हम बस से उतरे तो सब सुनसान था, वहां तो इतनी धुंध थी कि कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। तभी 2 रिक्शा वाले आए, वो कहते हैं सवारी के इंतजार में खड़े हुए थे और बस को लेकर वो तुरंत पतनी स्पीड से भाग गया। तो वहां तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, हमें कुछ भी दिख नहीं रहा था और हमारा घर भी बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। जो पैदल चलना रात की ठंड में छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा रिस्की था, बहुत ज़्यादा कठिन भी था। तो तुरंत ही 2 रिक्शे वाले आ गए और उन्होंने कहा, बहुत रीजनेबल पैसे लिए, तो उन दोनों रिक्शों में हम सब लोग बैठ गए। उन्होंने घर जाके उतार दिया। तो आप इस तरह देखें कि निजामुद्दीन से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर का ये हमारा सफ़र था, जो श्री माता जी ने इस तरह सुविधापूर्वक पूरा करवाया जैसे तो खुद हम अपनी कार में बैठ के घर पर आ रहे हैं, और वो भी बिना टिकट के, क्योंकि टिकट तो उन्होंने हमसे एक ही बार लिया था, जो निजामुद्दीन से लाल किले तक का। उसके बाद तो वो खुद ही लेके आए थे। हमने पैसे की बात भी करी थी तो उसने हमसे जवाब ही कुछ नहीं दिया था, टिकटों की बात ही नहीं कर रहे थे, उनके दिमाग में ही नहीं था ये बात। और वहाँ रिक्शा एकदम आराम से चला चला के वो हमें घर पर रिक्शा वाले छोड़ गए। तो जो हमारे साथ हमारी भतीजी थी वो भी बड़ा आश्चर्य कर रही थी कि तुम लोग हमेशा श्री माता जी की बातें करते रहते हो और उनको लोगों को सहयोग बताते रहते हो, तो मुझे तो कभी भी तुम्हारी बातों पर विश्वास होता नहीं था। आज तो मैंने प्रत्यक्ष ही देख लिया कि तुम तो बादशाहों की तरह जीते हो और श्री माता जी तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करती हैं। तो उसके बाद उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करना चालू किया। तो इसका मतलब है कि श्री माता जी हर क्षण हर पल हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करती हैं, जो कुछ भी हमारे लिए जरूरी होता है वो करती हैं। बस हमारा विश्वास श्री माता जी पे अटूट रहना चाहिए और हमारी एक ही चाहत बनी रहनी चाहिए कि किसी भी तरह से मेरा आध्यात्मिक उत्थान हो, मेरा परमात्मा से मिलन हो जाए। जय श्री माता जी।